हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा फिर से आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की और वो टॉपिक है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग बेसिक बात करेंगे कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग बेसिक बात करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। लेकिन आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से अगेन बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आज बेसिक समझते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियोज में हम लोग समझेंगे एडवांस वर्जन, पूरा कंप्लीट क्लाइमेट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स बनाने हैं, वैसे ही नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे अभी इंडियन क्लाइमेट के बारे में। और इंडियन क्लाइमेट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन क्लाइमेट के फीचर्स क्या होते हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इंडियन क्लाइमेट की है, ठीक है, वो ये है कि इंडियन क्लाइमेट जो है टिपिकली आपका मॉनसूनल क्लाइमेट है। ये टिपिकली मॉनसूनल क्लाइमेट है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये टिपिकली जो है मॉनसूनल क्लाइमेट है। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? मॉनसूनल क्लाइमेट का मतलब होता है बेटा रिवर्सल ऑफ विंड, है ना। वी हैव व्हाट? रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स एज पर दी सीजन, एज पर दी सीजन रिवर्सल ऑफ विंड होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रिवर्सल ऑफ विंड्स क्या होता है? देखो यहाँ पे ऐसा है कि हम जब बात करते हैं समर्स की बेटा, जब हम यहाँ बात करते हैं समर्स की, ठीक है, तो सपोज दिस इज योर इंडिया। ये आप इमेजिन करिए यहाँ पे कि ये क्या है? दिस इज इंडिया, ये हमारा इंडिया है, दिस इज इंडियन लैंड, ये हमारा इंडियन लैंड है। और इस इंडियन लैंड में आपका एंड दिस इज से और सी, ये सी है आपका, ओशन है। यहां से विंड जो है वो इंडिया में आती है। ठीक है, ड्यूरिंग समर्स, ड्यूरिंग समर्स इट इज बेसिकली योर सी टू लैंड। विंड जो आपकी चल रही हैं वो सी टू लैंड चलती है विंड। ठीक है, इनको आप कह सकते हैं कि दीज आर लाइक योर रीजनल, these are what? These are regional, onshore winds. When I say regional onshore winds, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल कोस्ट में जा रही हैं। रीजनल वर्ड का मतलब क्या होता है? रीजनल वर्ड का मतलब है कि इंडिया के बड़े एरियाज तक पहुंच रही हैं, इंटीरियर एरियाज तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समर्स में अगर आप देखेंगे, समर्स में, तो समर्स में वी हैव सी टू लैंड वाली विंड्स। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। ये जो विंड्स चलती हैं, दिस इज बेसिकली योर साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती हैं ये। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होती है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक, दूसरा यहाँ पे अगर आप मैं दे बताऊं आपको कि जब हम बात करते हैं विंटर्स की, तो विंटर्स में जो ये डायरेक्शन है ये आपकी चेंज हो जाती है। विंटर्स में जो डायरेक्शन है ये आपके इंडिया में इस डायरेक्शन को आप देखेंगे तो चेंज हो जाती है। विंटर्स में इट इज फ्रॉम लैंड टू सी, ये लैंड से सी चलने लगती है बेटा। विंटर्स में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, विंटर्स में डायरेक्शन जो है आपकी ये उल्टी हो जाती है, लैंड से सी चलती है। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज योर रीजनल ऑफ शोर, रीजनल ऑफ शोर विंड्स। जो विंड्स हमारे लैंड से सी की तरफ चलती हैं उनको ऑफ शोर विंड्स बोलते हैं, और जो सी से लैंड की तरफ आती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम जो है ऑन शोर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बेटा डायरेक्शन क्या है? इसमें डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट। इसमें डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं? रीजनल, आप यहाँ पे ऑनशोर और ऑफशोर विंड चलते देखते हैं। प्लस आप यहाँ ये देख रहे हैं कि देयर इज अ रिवर्सल ऑफ विंड एज पर द सीजन। समर्स में साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट चल रही हैं और विंटर्स में आपके नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट चल रही हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि किस तरीके से यहाँ पे विंड्स चलती है, पहली चीज तो।
तो यहाँ पे एक पहला फीचर इज रिवर्सल ऑफ विंड, ये पहला फीचर है आपका रिवर्सल ऑफ विंड के बारे में, ठीक है। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर है फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट प्रेशर सिस्टम्स ओवर द इंडियन लैंड, इंडियन लैंड के ऊपर आपके ऑल्टरनेट प्रेशर सिस्टम्स ऑन द इंडियन लैंड में ऑल्टरनेट प्रेशर सिस्टम्स बन जाते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो समर्स में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो समर्स में इंडियन लैंड पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो इंडिया में जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, यहाँ पे आपको लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है। यहाँ पे इसलिए लो प्रेशर बनता है, दिस इज ड्यू टू इंटेंस हीटिंग, है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड दैट लो प्रेशर डेवलप्स इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है। नाउ दिस इज द मेन रीजन कि हमारी विंड्स इधर अट्रैक्ट होती है आपकी, ठीक है ना, ये विंड्स को अपने साथ तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे अगर कोई विंड यहाँ चल रही है, यहाँ पे कोई विंड जैसे चल रही है, तो ये विंड्स इधर अट्रैक्ट होंगी, ये विंड्स इस तरीके से अट्रैक्ट होंगी, है ना, यहाँ से विंड्स जो है आपकी अट्रैक्ट होंगी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। तो ये लो प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बनता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो विंटर्स है, तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा लैंड इज कूल, तो लो टेम्परेचर ओवर द लैंड, तो हमारे लैंड में क्या है? कम टेम्परेचर है, हमारे लैंड में कम टेम्परेचर होता है। इस वजह से क्या होता है आप जानते हैं, इस वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा जोन है इंडिया का, यहाँ पे आपका खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे विंटर्स में हाई प्रेशर होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में, हिमालयाज में आपका हाई प्रेशर है। और ये यहाँ पे इसके कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे तो हमारा जो सी है, इंडियन ओशियन, है ना, और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो कैसा विंड्स चलती हैं? कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स जो हैं वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। मतलब आपका लैंड से किधर चल रही है? लैंड से सी की तरफ चल रही है, और इधर किधर चल रही है? सी से लैंड की तरफ चल रही है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्रेशर सिस्टम्स आपके बनते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर में आपके अलग प्रेशर सिस्टम है इंडिया के ऊपर, और समर्स में एकदम अलग प्रेशर सिस्टम है इंडिया के ऊपर, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आप कह सकते हैं फीचर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फीचर हमारा क्या है? थर्ड फीचर आप इंडियन क्लाइमेट का कह सकते हैं सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि सीजनल और वेरिएबल रेनफॉल है, ठीक है। अब ये सीजनल और वेरिएबल रेनफॉल का मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा समर सीजन है, ठीक है, आप कह सकते हो जून से लेके योर सितंबर, ठीक है, ये जो सीजन होता है, दिस सीजन रिसीव्स रेनफॉल, है ना, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 70% से 80% ऑफ द टोटल रेन इन द कंट्री। आप ये कह सकते हैं कि कंट्री में हमारी जितनी रेनफॉल होती है उसका 70 से 80% रेनफॉल जो है, उसका 70 से 80% रेनफॉल आपका याद रखिएगा कि जून से सितंबर के मंथ में होता है, 80% आपका, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर रीजनल ऑनशोर विंड्स, बिकॉज ऑफ रीजनल ऑनशोर विंड्स, ठीक है। यहाँ पे रीजनल ऑनशोर विंड्स चलती हैं, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आप देखें अगर, ठीक है, तो एक और चीज आपको पता चलेगी कि जो हमारा अक्टूबर है, अक्टूबर से
अक्टूबर से आप कह सकते हो मई तक जो हमारा सीजन रहता है, मोस्टली यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, रिसीव्स लेस रेनफॉल, है ना। यहाँ पे रिसीव्स मोर रेन, यहाँ रिसीव्स मोर रेन, यहाँ इट रिसीव्स लेस रेन, इट रिसीव्स लेस रेन, ठीक है, लेस रेन। यहाँ पे लेस रेन है, यहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो रही है इस वाले टाइम पे, जून से सितंबर में। इसमें कम रेनफॉल हो रही है, इसमें रेनफॉल हो रही है, हम लोग अभी प्रोसेस इस इंडियन क्लाइमेट चैप्टर में देखेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। विंटर में हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। यहाँ पे रेनफॉल हो रही है बिकॉज ऑफ योर नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून में हो रही है। हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट है, आप लोग ने देखा है, पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताया कोरोमंडल कोस्ट क्या है। कोरोमंडल वाले कोस्ट में आपका विंटर्स में रेनफॉल होती है, यहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल है यहाँ पे विंटर रेन होती है, ठीक है। दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत होती है, उस मंथ में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपका थोड़ी बहुत रेन कन्वेक्शनल रेन होती है, कन्वेक्शनल रेन, ठीक है। कन्वेक्शनल रेन क्या होता है कि जब एयर कन्वेक्ट करती है, गर्म होकर क्या होती है, गर्म होकर राइज करती है, तो आपका रेनफॉल हो जाता है। जैसे आपने देख रखा होगा, जैसे आपने देखा होगा खासकर इन दी मंथ ऑफ मई के मंथ में आपने देखा होगा कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, है ना, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में क्या होता है, आपके थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। मई के मंथ में आपने देखा होगा कि थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, है ना, बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है एयर, हमारा लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और लैंड गर्म होता है तो उसके ऊपर की एयर क्या होती है, गर्म होती है और राइज करती है। और जब वो राइज करती है तो राइज करने में क्या होता है, राइज करने में ऊपर जाती है, अपने मॉइस्चर को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाती है, कन्वेक्टिव एयर होती है, और ये क्लाउड्स फॉर्म करके कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से क्लाउड्स फॉर्म करके रेनफॉल करते हैं, है ना। तो मई में आपके थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, और इन थंडर स्टॉर्म्स को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। जैसे इसको हम बोलते हैं काल बैसाखी, इसको हम क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। कहाँ, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, वी कॉल इट एज बारदोली चीरा, है ना, बारदोली चीरा ये कहलाता है, कहाँ पे, ये असम में कहलाता है। इसको नॉर्दर्न इंडिया में बोलते हैं आंधी, अंधड़, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उसमें कहलाता है। थंडर स्टॉर्म्स आते हैं इसी टाइम पे। यू ऑल्सो हैव प्री मानसून शावर्स, इसी टाइम पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यू ऑल्सो हैव प्री मानसून शावर्स। मई में यू हैव व्हाट, प्री मानसून शावर्स, है ना, आपके इसी में प्री मानसून शावर्स भी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नाम, जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्री मानसून शावर्स का, योर मैंगो शावर्स, आपने सुना होगा मैंगो शावर। ये मैंगो शावर कहाँ हो रहा है, केरला में हो रहा है, मैंगो शावर, केरला में मैंगो शावर हो रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ये चेरी ब्लॉसम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे चेरी ब्लॉसम सर कर्नाटका में है ना। मैंगो शावर भी केरल कर्नाटका में है, चेरी ब्लॉसम इज ऑल्सो इन कर्नाटका, ठीक। तो ये कुछ क्या हो रहा है, रेनफॉल हमें मिल रही है अक्टूबर और मई के मंथ में। अक्टूबर और मई के मंथ में एक और रेनफॉल मिलती है यहाँ पे, अक्टूबर के टाइम पे आप देखेंगे, ठीक है, नवंबर के टाइम देखेंगे, यू हैव साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको ये रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल भी मिलेगी। तब भी ये सब मिला के भी इट इज दिस टाइम रिसीव्स लेस रेनफॉल। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज लाइक योर 20 से 30% ऑफ द ओवरऑल रेनफॉल, ऑफ ओवरऑल रेन। पूरे कंट्री में जितनी रेन हो रही है उसका 20 से 30% जो है रेन यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक योर सीजनल रेनफॉल। हमने आपको बताया दिस इज व्हाट, दिस इज योर सीजनल रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल है यहाँ पे। एक तो ये चीज आपने देखी, ठीक है, सीजनल रेनफॉल। दूसरा वेरिएबल रेनफॉल का मतलब क्या है, वेरिएबल रेनफॉल का मतलब क्या है, तो वेरिएबल रेनफॉल का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल, तो इट इज वेरिएबिलिटी इन दी, है ना, आप कह सकते हो दिस इज योर वेरिएबिलिटी इन दी टेम्पोरल स्पैशियल रेन, ठीक है। वेरिएबिलिटी इन व्हाट, वेरिएबिलिटी इन योर टेम्पोरल एंड स्पैशियल रेन। टेम्पोरल और स्पैशियल रेन में आपकी वेरिएबिलिटी है। आप कहेंगे सर टेम्पोरल और स्पैशियल रेन का मतलब क्या हुआ। देखो टेम्पोरल का मतलब क्या है बेटा, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से,
टाइम से। तो ये तो हमने देख लिया आपका कि किस किस टाइम पे रेनफॉल हो रही है, किस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। स्पैशियल का मतलब होता है रीजन, स्पैशियल का मतलब होता है स्पेस, स्पैशियल का मतलब होता है रीजन, ठीक है। तो रीजनल वेरिएबिलिटी भी है ना। और टाइम में भी वेरिएबिलिटी एक आपको देखने को मिलती है। देखिए टाइम में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपको मैंने टाइम बताया, इंडिया में अलग अलग टाइम पे रेनफॉल हो रही है। दूसरा, इंडिया में यू ऑल्सो हैव इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, टाइम में इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी। अगर हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करें, यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करें, तो आपको ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि टाइम के बेसिस पे भी, टाइम के बेसिस पे भी क्या होता है आपका, टाइम के बेसिस पे भी रेनफॉल यहाँ चेंज होती है। जैसे इंडिया में पर ईयर रेनफॉल चेंज होती है, एवरी ईयर रेनफॉल जो है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल चेंज होता है, सेम नहीं रहता है। समझ में आ रहा है आपका, सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी हर साल, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल रेनफॉल जो है आपका, वो रेनफॉल का अमाउंट चेंज हो रहा है ना। तो हर साल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट चेंज मिलेगा, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर एल नीनो ला नीना, एल नीनो ला नीना की वजह से है। हम लोग इस प्रोसेस को देखेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ योर योर तिब्बत की हीटिंग, बिकॉज ऑफ हीटिंग, चेंज इन दी हीटिंग, या आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ तिब्बत या तिब्बतन प्लेटू, उसकी वजह से भी होता है यहाँ पे। पीएलटी मतलब प्लेटू, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ इंडियन ओशन डायपोल, ये भी एक प्रोसेस है, इंडियन ओशन डायपोल, ये भी आपको समझना जरूरी है। इट इज बिकॉज ऑफ मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन, इट इज बिकॉज ऑफ मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन, ये भी एक प्रोसेस है जो आपको मालूम होना चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ सोमाली जेट स्ट्रीम्स, इट इज बिकॉज ऑफ सोमाली जेट स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी आपको मिलेगा। पर ईयर द रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिफरेंट। इसका इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एवरी ईयर the amount of rainfall, the amount of rainfall in India, amount of rainfall in India differs, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका जो रेनफॉल हो रही है इंडिया में, वो डिफर करती है, ठीक है। तो इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी यहाँ पे है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। दूसरा एक वेरिएबिलिटी और इंडिया में है, इंडिया में रीजनल वेरिएबिलिटी भी है, इंडिया में रीजनल वेरिएबिलिटी भी है। अगर आप देखेंगे इंडिया में, देखेंगे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मौजिनराम, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चेरापूंजी, ठीक है। ये सब जो है कहाँ है आपके, तो आप कहेंगे मेघालय प्लेटू में है सर। ये सब आपके कहाँ है? मेघालय प्लेटू में, स्पेशली खासी प्लेटू में। मेघालय प्लेटू हमारा इंडिया में जो है, या जो खासी प्लेटू है, ठीक है, वहां पे है आपके। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन रीजन्स में रेनफॉल जो है आपका, रेन इज मोर देन 10 मीटर्स पर ईयर, 10 मीटर्स पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे 10 मीटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। कितनी हो रही है? 10 मीटर्स रेनफॉल यहाँ पे हो रही है आपकी, सेंटीमीटर्स तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक। तो हैवी रेनफॉल, मेघालय प्लेटू रिसीव्स हैवी रेनफॉल, आप कह सकते हो क्या? रिसीव्स हैवी रेनफॉल, बेटा बहुत बहुत ज्यादा तगड़ी रेनफॉल है आप। दिस रिसीव्स व्हाट? दिस रिसीव्स हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप याद रखिएगा कि देयर इज अनदर स्पेस कॉल्ड योर थार डेजर्ट, है ना। जैसे वी हैव बीकानेर, है ना, वी हैव जैसलमेर, वी हैव जोधपुर। ये वाले जो रीजन्स हैं, स्पेशली इसमें जैसलमेर वाला रीजन, ये जो रीजन्स हैं आपके बहुत कम रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर रेनफॉल आप देखेंगे तो यहाँ पे रेनफॉल कितनी है? यहाँ पे रेनफॉल इज लेस देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पे रेनफॉल बेटा जो हो रही है, ये लेस देन 15 सेंटीमीटर है। ऐसे ही वी हैव लद्दाख, लेह जो है, लेह आपका ड्राइएस्ट प्लेस है इंडिया में, क्योंकि यहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है ना। मिनिमम रेनफॉल इंडिया में कहाँ पर हो रहा है? लेह में हो रहा है। और अलग अलग इसके अलग अलग रीजंस है, वो हम लोग देखेंगे।
अभी तो हम लोग फीचर समझ रहे हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो कुछ एरियाज है जहाँ रेनफॉल कम होती है, जैसे इंटीरियर पार्ट ऑफ योर पेनिनसुला प्लेटू, है ना, वहां पे रेनफॉल कम होती है, तो देर 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 आर स्पेशल वेरिएशंस। स्पेशल मतलब होता है रीजनल वेरिएशंस है। तो एनुअल आपका वेरिएबिलिटी भी है इंडियन मानसून में, और स्पेशल वेरिएशन भी है आपको इंडियन मानसून में, ठीक है ना। ये दोनों आपको यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, किसका, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन क्लाइमेट का, इंडियन क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फोर्थ फीचर क्या है, प्लूरैलिटी, है ना। वैसे आप देखें, अगर मेजर आप सीजन देखेंगे तो मेजर आपको 3 ही सीजन दिखते हैं। एक है आपका समर सीजन, समर है, एक है आपका रेनी सीजन, और दूसरा है आपका विंटर्स, ठीक है ना। यही आपके मेन सीजन हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया में देयर आर बेसिकली 3 मेजर सीजन। अगर आप देखेंगे तो ये 3 मेजर सीजन हैं। हालांकि इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रिट्रीटिंग सीजन, ठीक है, रिट्रीटिंग सीजन भी है। तो ओवरऑल वैसे आप अगर करके देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पे नजर आएगा एक और सीजन आप जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन भी है। यस, है वो रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, लेकिन वो हर जगह पे नहीं है, ठीक है ना, हर जगह पे नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में नहीं है। पूरे ओवरऑल इंडिया में आपके 3 सीजन ही हैं, समर्स, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, ठीक है। रिट्रीटिंग सीजन में अगर हम देखें तो रिट्रीटिंग सीजन में के बाद वी ऑल्सो हैव ऑटम, आपका आप कह सकते हो यहाँ पे यू ऑल्सो हैव व्हाट, यू ऑल्सो हैव ऑटम सीजन। आपके ऑटम सीजन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको समर सीजन भी मिलता है, आपको स्प्रिंग भी देखने को मिलता है। यू हैव सिक्स सीजन यू कैन से। तो वैसे बेसिकली 3 आपके मेजर सीजन्स हैं, 3 मेजर सीजन्स, 3 आपके मेजर सीजन्स हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे तो रिट्रीटिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। ये भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिफ्थ, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं दी यू कैन से दी वेरिएबिलिटी, या ऐसे कह सकते हो आप कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इंडियन मॉनसून में ये है, इन इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन, या आप कह सकते हो ड्यूरिंग वेट सीजन्स, है ना, देयर आर सम ड्राई स्पेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब आपका रेनी सीजन है, जब आपका वेट सीजन है, तो वेट सीजन के टाइम पे कुछ आपके ड्राई स्पेल्स बेटा है ना, देयर आर सम ड्राई स्पेल्स, कुछ आपके ड्राई स्पेल्स हैं। और इन ड्राई स्पेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन ड्राई स्पेल्स को हम बोलते हैं वी कॉल इट एज योर गैप इन मॉनसून। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप इन मॉनसून बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मॉनसून ब्रेक। ये वो टाइम होता है जब रेनी सीजन में कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब आपका रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। दैट इज योर गैप इन मॉनसून। क्यों होता है ये सब आगे देखोगे, बट ये होता है, दिस इज द फीचर, है ना। ऐसे ही एक फीचर ये भी है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स देयर आर सम वेट स्पेल्स, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या, प्री मॉनसून शावर्स, जैसे मैंने आपको बताया थंडर स्टॉर्म्स, है ना। ये सब क्या है हमारे, ये हमारे ड्राई सीजन में होने वाले वेट स्पेल्स हैं। ड्राई सीजन में होने वाले क्या है, ये वेट स्पेल्स है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट के बारे में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जब हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडियन क्लाइमेट मैंने बताया आपको पहले ही लाइन में कि मॉनसूनल क्लाइमेट है। क्या क्लाइमेट है आपका, मॉनसूनल क्लाइमेट है। जब भी कभी आपके सामने लिखा हो मॉनसूनल क्लाइमेट या मॉनसून, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए। इसका जो स्पेशल फीचर होता है वो ये होता है कि एक डिस्टिंक्ट आपका ड्राई एंड ड्रॉट
सीजन होता है, डिस्टिंक्ट ड्राई एंड ड्रॉट सीजन आपके होते हैं, और एक आपका इसमें डिस्टिंक्ट, याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट वेट वेट एंड फ्लड सीजन होता है। मतलब आप यहां पे याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में, तो एक आपका सीजन होगा जब इंडिया में ड्राइनेस रहेगी ज्यादा, और एक टाइम ऐसा रहेगा जब इंडिया में आपका वेट कंडीशन रहेगी। डिस्टिंक्ट होगा, बहुत क्लियर आपको, यू कैन से 7-8 मंथ्स का आपको यहाँ पे ड्राई सीजन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं 4-5 मंथ्स का यू हैव वेट सीजन, ठीक है ना, 4-5 मंथ्स का यू हैव वेट सीजन, ठीक, ये चीज आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, इंडिया के क्लाइमेट की एक खूबी ये भी है कि नेचुरल कैलामिटीज के लिए जाना जाता है। नेचुरल कैलामिटीज के लिए इंडियन क्लाइमेट जाना जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ड्राई सीजन में ड्रॉट आ जाता है अगर रेनफॉल कम होती है ना, इफ रेनफॉल इज लेस देन एक्सपेक्टेड, अगर आपका एक्सपेक्टेशन से कम रेनफॉल होती है तो यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है आपका, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका रेनफॉल इज मोर देन एक्सपेक्टेड, इफ रेन इज मोर देन एक्सपेक्टेड, तब आपके यहाँ पे क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कैलामिटीज लेके आते हैं, है ना, ये भी आपकी कैलामिटीज लेके आते हैं। ये अपने साथ बहुत तेजी से विंड लेके आते हैं, ये भी कैलामिटीज लेके आते हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट में अगर हम लोग बात करें तो इंडियन क्लाइमेट में एक चीज ये भी आप लिख लीजिएगा कि इंडियन क्लाइमेट में देयर इज टेम्परेचर वेरिएशन ऑल्सो, है ना, देयर इज वेरिएशन इन दी टेम्परेचर ऑल्सो। अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट में याद रखिएगा 2 ही एलिमेंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमेट के बारे में बेटा जब हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट में 2 ही एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका टेम्परेचर, और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रेसिपिटेशन। 2 एलिमेंट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक आप याद रखिएगा, एक आपका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल के बारे में तो हम लोग ने बात करी, टेम्परेचर के बारे में ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे वेरिएशन है। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि लद्दाख है, लद्दाख में -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर, कब, विंटर्स में -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वहीं आपका क्या है, वहीं आप देखिए तो आपका महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ योर महाराष्ट्र, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यू हैव राजस्थान, है ना, प्लस यू हैव पंजाब, ये हरियाणा, ये जो आपके रीजन्स हैं, इन रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर्स। इतना वेरिएशन एक ही कंट्री में आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एक्सटेंशन है बहुत बड़ा है, इंडिया में जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके बेसिक फीचर्स हैं इंडिया के, याद रखिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात एक और करते हैं कि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, ठीक है ना, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है या क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स तो आपके क्या होते हैं, लोकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, देयर आर लोकल फैक्टर्स, ठीक है, कुछ आपके लोकल फैक्टर्स हैं। जब हम बोल रहे हैं लोकल फैक्टर्स तो इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, इंडिया में कुछ ऐसे रिलीफ हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो होते हैं। कुछ आपके जो होते हैं ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एक फैक्टर आपके क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है वो है लैटिट्यूड। देखिए एक चीज समझिएगा, हम लोग जो है ना, एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर आप पोलवर्ड जा रहे हैं तो पोलवर्ड्स आपका टेम्परेचर बेटा क्या होगा, आप कहेंगे सर टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, है ना, पोल्स की तरफ जाने पे टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो जाता है, राइट। हम ये जानते हैं कि किस लैटिट्यूड पे आप हैं वो डिसाइड करता है कि वहां पे टेम्परेचर कैसा, मेजरली वही डिसाइड करता है, ठीक है।
तो इंडिया की अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया हमारा कैसा है, अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आप ये कहेंगे सर इंडिया तो हमारा यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है यहाँ से, है ना, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप कहेंगे सर इंडिया तो हमारा फिर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल नेशन हुआ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका अगर देखेंगे आप यहाँ से नीचे से इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये इंडिया का जो पार्ट है, दिस इज योर ट्रॉपिकल इंडिया। ठीक है, ये कैसा है हमारा, तो आप कहेंगे सर ये हमारा ट्रॉपिकल पार्ट है, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है। और इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, इसके नॉर्थ में तो हमारा ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। इंडिया क्या है, आप कहेंगे इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया आप ये भी कह सकते हैं कैसा है, सब ट्रॉपिकल रीजन। देयरफॉर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो लैटिट्यूड के बेसिस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड इंडिया कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, on the basis of latitude, India is a tropical and subtropical country। इंडिया जो है हमारी कैसी कंट्री है, आप कहेंगे ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया जो हमारी है कैसी है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा है। ठीक है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो हमारा है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में भी इंडिया है। ठीक है, अब यहां पे ये भी चीज समझ लीजिएगा, जो ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया का, जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन में आपके सीजन्स बहुत वेल डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि द सीजन is not well defined। यहां सीजन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, है ना। यहां पे आप कह सकते हैं कि विंटर सीजन जो है इज नॉट कोल्ड। विंटर सीजन हमारा कोल्ड नहीं होता है, इट इज मॉडरेट, इट इज माइल्ड। विंटर सीजन इज व्हाट, विंटर सीजन इज नॉट कोल्ड, इट इज माइल्ड। बहुत कम यहाँ पे टेम्परेचर में रिडक्शन होता है। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज क्लोज टू दी, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन, बिकॉज ट्रॉपिकल एरिया इज क्लोजर टू इक्वेटर, क्लोजर टू इक्वेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, क्या, कि इस रीजन में जो हमारा डेली टेम्परेचर में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और जो एनुअल टेम्परेचर में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है कि लगभग यहाँ पे क्या है, आपका साल भर यहाँ पे परपेंडिकुलर रहती है सनरेज। ठीक है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ही रहती हैं। तो ये एरिया टॉरिड एरिया है, ये एरिया आपका हीट सरप्लस जोन है, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये वो जोन है जहां पे डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम, रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम। ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे मिनिमम है। ठीक, वहीं अगर आप बात करेंगे जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसमें क्या होगा, वो क्योंकि इक्वेटर से दूर है, इसलिए यहां पे आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। यहां पे आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पे विंटर्स आर कोल्ड, यहाँ पे आपके विंटर्स आर कोल्ड, यहाँ पे समर्स आर हॉट, यहाँ पे समर्स आर हॉट, समर्स आपके हॉट हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो रीजन है, यहाँ पे आपका जो एनुअल और डेली डायोर्नल रेंज, यहाँ डायोर्नल रेंज, यहाँ डायोर्नल रेंज एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, डायोर्नल रेंज एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर, इट इज मोर। समझ में आ रही बात यहाँ पे, तो डायोर्नल रेंज और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे आपका ज्यादा है। तो लैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बता दूं मैं आपको कि लैटिट्यूड का जो इफेक्ट है, उसको इसके बाद जितने भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टर, वो इसके इसके इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे तो ओवरऑल यही इंडिया का आप कह सकते हो क्लाइमेटिक रीजन है। यही इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन है। हाँ, ये जरूर है
ये जरूर है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस लैटिट्यूड के इफेक्ट को थोड़ा कम करते हैं, या लैटिट्यूड के इफेक्ट को आप कह सकते हैं मॉडिफाई करते हैं बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, आप कहेंगे सर मॉडिफाई यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्टर आपका क्या है, फर्स्ट फैक्टर इज योर लैटिट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा फैक्टर और आता है, दैट इज योर हिमालयन माउंटेन। आप कहेंगे सर हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? भाई बड़ी ही अच्छी तरीके से हिमालयन माउंटेन जो हैं हमारे क्लाइमेट को अलग टाइप कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट में आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से वी हैव व्हाट, वी हैव इंडिया, यहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, वी हैव इंडिया, और ये जो है आपका दिस इज हिमालय। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, ये हमारे हिमालयाज हैं। अब जो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, हिमालयाज, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा एशिया से है ना, ये है हमारा क्या, दिस इज लाइक योर सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया से इंडिया को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है। और ये केवल और केवल कल्चर डिवाइड नहीं कर रहा है, ये क्लाइमेटिक डिवाइड भी करता है। तो याद रखिएगा, इट क्रिएट्स अ क्लाइमेटिक डिवाइड। हिमालयन माउंटेन्स जो है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे सर ये क्लाइमेटिक डिवाइड कर रहे हैं। क्लाइमेटिक डिवाइड क्रिएट करते हैं बिटवीन सेंट्रल एशिया, बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये यहां पे आप बात समझिए, ये आपको चीज समझनी पड़ेगी हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जब हम बात करें। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो हिमालयाज हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारा आर्कटिक जो पोल है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल जो है यहाँ पे विच इज लाइक योर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो आर्कटिक सर्कल है, इस सर्कल से अगर आप देखेंगे तो साउथवर्ड आपकी विंड्स चलती हैं, साउथवर्ड विंड्स चलती हैं आपकी, और ये बहुत कोल्ड विंड्स होती हैं, ये बहुत कोल्ड विंड्स होती हैं। ठीक है, दीज आर कोल्ड विंड्स, ये हमारी क्या है, ये हमारी कोल्ड विंड्स हैं, बहुत कोल्ड विंड्स होती हैं जो कि आपके आर्कटिक सर्कल से आ रही हैं। ना हिमालयाज क्या कर रही है, इनको ब्लॉक कर दे रहा है। अगर हिमालयाज ना होता तो इंडिया ट्रॉपिकल नेचर की कंट्री ना होती, इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट ना होता, क्योंकि हिमालयाज अगर नहीं होते तो ये ठंडी एयर यहाँ पे आती और हम लोग को भी ठंडा लगता। नॉर्दर्न प्लेन्स जो आप देख रहे हैं, हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स होते नहीं तब, लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का, वो नॉर्दर्न रीजन इंडिया का ठंडा होता अगर हिमालयाज नहीं होते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका हिमालयाज है, हिमालयाज में आपको समझना है कि जो नॉर्दर्न रीजन है, वो नॉर्दर्न रीजन हमारा ठंडी से बचा हुआ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ये कह सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, इट ब्लॉक्स दी कोल्ड आर्कटिक विंड्स। ये जो हमारे आर्कटिक विंड्स हैं, इनको हम साइबेरियन विंड्स भी बोलते हैं। तो इट ब्लॉक्स दी कोल्ड आर्कटिक विंड्स एंड make the climate of India tropical in nature। Therefore यहां पे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये विंड्स आ नहीं पाती हैं और इंडिया गर्म ही रहता है, इंडिया बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। एंड देयरफॉर इंडिया का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल नेचर करता है। तो हिमालय का बहुत बड़ा रोल है, हिमालय आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडिया का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में, है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ट्रॉपिकल नेचर जो इंडिया का है, वो ट्रॉपिकल नेचर, हालांकि आप देखेंगे तो इंडिया का सब ट्रॉपिकल पार्ट भी है, लेकिन वो सब ट्रॉपिकल की तरह टेम्परेट रीजन की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, वो बिहेव करता है ट्रॉपिकल एरियाज की तरह। तो हम लोग जहां नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे आप, जो गैंजेटिक प्लेन्स है, हिंदी स्पीकिंग नेशंस है ना, वो वाला जो एरिया है आपका, अगर वहां आप देखेंगे तो वहां पे हिमालयाज का बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो दिस इज योर सेकंड फैक्टर जो हमें, हमारे क्लाइमेट को क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट को अलग कर रहा है ना, सेंट्रल एशिया से। नाउ इसके अलावा कौन सा है आपका फैक्टर? तो थर्ड फैक्टर इज डिस्टेंस, या आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कि डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। अब देखिए यहां पे बात समझिए, इंडिया को अगर फिर से हम देखते हैं तो इंडिया में आप अगर देखेंगे, हालांकि आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम जो है इसको फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा इंडिया से भी रिलेट करके देख रहे हैं।
अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वी हैव व्हाट, यहाँ पे वी हैव अरेबियन सी, ये एक वाटर बॉडी है ना। यहाँ पे यू हैव व्हाट, अरेबियन सी, आप सब जानते हैं यहाँ पे अरेबियन सी है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू हैव व्हाट, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ बे ऑफ बंगाल आपको दिखेगा, है ना। दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक, अब जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे सी के पास हैं, इन एरियाज में आपको, इन एरियाज में जो कोस्टल एरियाज है, इसमें बहुत क्लियरली समझिए बात, यहाँ पे कोस्टल एरियाज जो हमारे हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, इन कोस्टल एरियाज में क्या हो रहा है, इन कोस्टल एरियाज में आपकी कुछ कंडीशनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ क्या चलता है, यहाँ सी ब्रीज चलती है, एंड यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे आपने लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। सी ब्रीज हमारे टेम्परेचर को, है ना, बढ़ने नहीं देती है, और लैंड ब्रीज हमारे टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होने देती है। ठीक, इसलिए आपके कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे टेम्परेचर में। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेट मिलेगा, मरीन क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, मरीन क्लाइमेट है। कोस्टल एरियाज में भी आपको अगर आप देखेंगे तो आपका जो डायोनल टेम्परेचर है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में भी जो आपका डायोनल टेम्परेचर है, ठीक है, वो डायोनल टेम्परेचर कैसा है तो मिनिमम है। कोस्टल एरियाज में जो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यू कैन से डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर डेली, डायोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डेली मैक्सिमम और मिनिमम, ये बहुत कम होता है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं फिर से सुन लो ना, डायोनल रेंज के बारे में बेटा हम बात करें तो डायोनल रेंज का मतलब क्या होता है, डेली, डेली मैक्सिमम, डेली मिनिमम। तो यहां पे वो कैसा है, आपका मिनिमम है। ठीक है, और अगर हम बात करें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, अगर हम बात करें किसकी, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी यहां पे मिनिमम होता है ना। देयरफॉर वी कैन से यहां पे कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट, यहां पे इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट है, ना यहाँ पे बहुत गर्म है ना बहुत यहाँ ठंडा है, मॉडरेट क्लाइमेट है ना। नीदर इट इज टू हॉट नॉर इट इज टू कोल्ड, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा जो भी कोस्टल एरियाज है, जो भी कोस्टल एरियाज है, फिर चाहे आपका गुजरात हो, महाराष्ट्र का कोस्ट हो, कोंकण कोस्ट हो, है ना, उड़ीसा का कोस्ट हो, सब जगह पे आपको जो है यहाँ पे कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चल रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये सी ब्रीज जो है जब आती हैं अपने ओशन की तरफ से, ओशन की तरफ से, सी की तरफ से जब सी ब्रीज आती हैं तो ये बहुत ठंडी हवा होती है ना। तो ये जो है हमारे लैंड में जैसे ही दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है या समर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उसको बढ़ने नहीं देती है, वो ठंडी एयर आ जाती है सी से, है ना, कोल्ड एयर जो है वो सी से आती है, देयरफॉर टेम्परेचर आपका राइज नहीं करता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक, दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो लैंड ब्रीज चलती है हमारे लैंड से। अब ये लैंड ब्रीज कब चलती है, जब हमारा लैंड ठंडा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि रात के टाइम पे, नाइट में जब लैंड हमारा ठंडा होता है तो ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है कोस्टल एरियाज में। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बहुत ज्यादा इसलिए ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ जैसे ही ठंडा होता है हाई प्रेशर बनता है और हाई प्रेशर से एयर जो है वो लो प्रेशर की तरफ चली जाती है। ये मैंने एनसीईआरटी वाली जो मेरी सीरीज है पीडब्ल्यू में आप जाके देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया है, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, दिस इज लाइक योर इंटरनल इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। क्या इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलेगी? इंडिया के इंटीरियर पार्ट में क्या लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलेगी? आप कहेंगे सर कैसे चलेगी, भाई बहुत दूर है यहाँ से, चल ही नहीं सकती है, बहुत दूर है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पे एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, एब्सेंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। ये चीज याद रखिएगा कि एब्सेंस है यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। समझ में आई बात आपके यहाँ पर? ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे समझ लीजिए, दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर ऐसा एब्सेंस है, अगर ऐसा एब्सेंस है तो मरीन क्लाइमेट यहाँ पे नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ मरीन क्लाइमेट, है ना। ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ मरीन क्लाइमेट। मतलब यहाँ पे आपको जो डायोनल रेंज है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ये बहुत कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि विंटर्स कैसे होते हैं यहाँ पे, विंटर्स यहाँ पे इस पार्ट में एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड इंटीरियर पार्ट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में टेम्परेचर इज लाइक 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है।
और जो समर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट। समर्स कैसे होते हैं, आप कहेंगे समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट सर, एक्सट्रीमली हॉट, तो समर्स बहुत हॉट होते हैं। देयरफॉर आपके इंटीरियर पार्ट में कैसा होगा, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में आपका कैसा क्लाइमेट होगा, तो आप कहेंगे सर एक्सट्रीम क्लाइमेट है। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पे याद रखिएगा एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है, और इस क्लाइमेट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट। ठीक है, कि कॉन्टिनेंटालिटी का मतलब होता है कि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में जो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज नहीं है, जहां पे आपका अगर गर्म हुआ तो वो गर्म ही रहेगा, वहां पे आपका ठंडा नहीं हो पाएगा, जहां पे आपका आपका कोल्ड है वो कोल्ड ही रहेगा, वहां पे आपका गर्म नहीं हो पाएगा। लैंड ब्रीज सी ब्रीज जो है ना, ये आपकी क्या करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे यहाँ पर ना ही लैंड ब्रीज है ना ही सी ब्रीज है, देयरफॉर समर्स अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, बहुत गर्म हो जाएगा। विंटर्स अगर ठंडा है, कोल्ड है, तो बहुत कोल्ड हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिस्टेंस कितना है आपका सी से। जितना आप डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, मरीन क्लाइमेट, मरीन इन्फ्लुएंस उतना कम होगा आपके पास, और उतना कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उतना ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, उतना आपको कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है विंटर्स में, और समर्स में 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला आता है। मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो आपका समझ रहे हो 45-4 है ना, 45-5, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस यहाँ पे होता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका इट इज 8 या 9 डिग्री और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। तो दिस इज ह्यूज, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो आपका फैक्टर है, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, खासकर जो इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमारा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, एक और फैक्टर आपका है, यू कैन से दिस इज द 4th फैक्टर। एक और फैक्टर आपका है, दिस इज योर ऑल्टीट्यूड। एक और आपका फैक्टर है विच इज ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड के बारे में अगर बेटा हम लोग बात करें ना, तो हम लोग ने एक क्लाइमेटोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट का, है ना। हमने क्या पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा नॉर्मल लैप्स रेट का। अब ये नॉर्मल लैप्स रेट क्यों होता है, कैसे होता है, और ये क्या है ना, इसके बारे में हम लोग ने क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि हमने इसमें क्या बताया था कि हर 1 किलोमीटर की हाइट के साथ, विद 1 किलोमीटर ऑफ हाइट, विद एवरी 1 किलोमीटर ऑफ हाइट, ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो कम होता है। मतलब पर किलोमीटर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो आपको कम मिलेगा टेम्परेचर। मतलब आप हाइट के साथ अगर जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइट के साथ जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑल्टीट्यूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। इनफैक्ट आई से कि ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। क्या मैं बोलता हूं, ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। हमारा जो ऑल्टीट्यूड है ना वो लैटिट्यूड को मिमिक करता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, क्या है ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। एक चीज बताओ मुझे, आपका लो लैटिट्यूड क्या हुआ, मुझे बताइए आप। यहाँ पे आप बताइए मुझे कि लो लैटिट्यूड क्या हुआ। आप कहेंगे सर लो लैटिट्यूड हुआ 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री, आपका लैटिट्यूड जो है इसको हम लोग सर बोलते हैं लो लैटिट्यूड्स। दीज आर व्हाट, दीज आर लो लैटिट्यूड्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये लो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, है ना। हाई लैटिट्यूड्स क्या होता है, हाई लैटिट्यूड्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हाई लैटिट्यूड जो है वो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो आपके लैटिट्यूड है उनको हम हाई लैटिट्यूड बोलते हैं। एकदम सही बात। और अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी में ध्यान से पढ़ा है तो एक चीज आपने पढ़ी है क्या, कि जैसे जैसे लो लैटिट्यूड में जब आप होते हैं तो लो लैटिट्यूड में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। लो लैटिट्यूड में आपका रेनफॉल भी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर ज्यादा होता है, आप कह सकते हैं मॉइस्चर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं, हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे जाने पे क्या होता है, यहाँ पे जाने पे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जाने पे आपका प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे जाने पे आपका मॉइस्चर भी कम हो जाता है। जितना ट्रॉपिकल रीजन में आपको मॉइस्चर मिल रहा है, रेनफॉल मिल रही है, उतनी रेनफॉल थोड़ी ना मिली है हमको पोलर रीजन में, उतनी नहीं मिल रही है।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लो लैटिट्यूड है वहां पे मॉइस्चर कम है, वहां टेम्परेचर, लो लैटिट्यूड जो है वहां पे रेनफॉल ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, और जो हाई लैटिट्यूड है वहां टेम्परेचर कम है, प्रेसिपिटेशन कम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इसी तरीके से, तो यही ऑल्टीट्यूड भी तो कर रहा है। अगर आप लो ऑल्टीट्यूड में है, मतलब कि आप सरफेस के पास है ना, लो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, नियर दी सरफेस। अगर आप नियर दी सरफेस कह लो या नियर दी सी लेवल, नियर दी व्हाट, नियर दी सी लेवल, अगर आप सी लेवल के पास हैं, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर भी ज्यादा है। आपका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका ज्यादा है। आपका मॉइस्चर जो होता है ये भी आपका ज्यादा होता है ना। वैसे ही आप जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाएंगे, जैसे ही आप कहां जाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड में जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में देखेंगे, लाइक दिस इज अवे फ्रॉम योर सी लेवल, दिस इज अवे फ्रॉम सी लेवल, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी कम मिलेगा ऊपर जाने में, है ना, और यहाँ पे मॉइस्चर भी कम मिलेगा, मतलब रेनफॉल भी आपको ऊपर जाने में कम मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है, कॉपी कर रहा है। ऑल्टीट्यूड जो होता है कॉपी करता है, मिमिक करता है लैटिट्यूड को। ऐसा ज्योग्राफर्स बोलते हैं कि ऑल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है लैटिट्यूड को, नकल उतार रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, आप अगर देखें, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये इस एरिया में दिस इज लाइक योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसके नीचे आप देखेंगे अगर, तो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, इधर 0 डिग्री है, इधर वी हैव 0 डिग्री, और ऊपर हमारा जो रीजन है इसके बीच में 0 डिग्री और इसके बीच में जो रीजन है, दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारा कैसा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है ना, लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा कई जगह पे, जैसे इफ यू सी वेस्टर्न घाट्स, अगर आप वेस्टर्न घाट्स के देखें, है ना, वेस्टर्न घाट्स में आप देखें, जो रेंजेस वेस्टर्न घाट्स में है, तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे दिस इज लाइक योर नीलगिरी। नीलगिरी की ठीक ठाक हाइट है। अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में हम लोग ने बात करी थी क्या, नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पे हमारे क्या है, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स जो है इसकी हाइट ठीक ठाक है, एंड बिकॉज ऑफ हाइट, because of height temperature is low, because of altitude temperature यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर रिलेटिवली आपका कम है ना, because of altitude the temperature is relatively less, है ना। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, ये वो टेम्परेचर है जो आपको टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, जो टेम्परेचर आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिल जाएगा, ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, है ना। दिस इज लाइक योर टेम्परेट वाले रीजन्स में जो आपके टेम्परेचर होते हैं वो मिल जाएगा। देयरफॉर नीलगिरीज में जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड, यहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिल रहे हैं, और ट्रॉपिकल रीजन है। क्यों, क्योंकि हाइट आपका है, तो हाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो ये याद रखिएगा, ये टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल एक आपको दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्या, शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे शोला फॉरेस्ट मिलते हैं। शोला फॉरेस्ट एक टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में टेम्परेट फॉरेस्ट केवल और केवल कैसे मिल रहा है, हाइट की वजह से, ऑल्टीट्यूड की वजह से। तो ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग एक और फैक्टर की बात कर सकते हैं, एंड दैट इज लाइक योर दिस इज योर फोर्थ फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिफ्थ, दैट इज योर रिलीफ फीचर, है ना। रिलीफ फीचर, यू कैन ऑल्सो से स्लोप एस्पेक्ट, है ना, स्लोप एस्पेक्ट, ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे स्लोप एस्पेक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे हिमालयाज है, इमेजिन एग्जाम्पल हिमालयाज अगर आप देखेंगे तो हिमालयाज में बेटा, हिमालयाज में जो हिमालयाज के साउथ फेसिंग साइड है ना, जो हिमालयाज की क्या है, साउथ फेसिंग साइड है, उसमें आपकी सनरेज पड़ती है परपेंडिकुलर। आपकी सनरेज जो परपेंडिकुलर पड़ रही हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, वो आपके साउथ फेसिंग में। इफ सपोज दिस इज लाइक योर ग्रेटर हिमालयाज, ये हमारा जो है मिडिल हिमालयाज है, ये हमारा शिवालिक्स है ना, और इस तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज लाइक योर नॉर्दर्न साइड, ये नॉर्थ है, एंड दिस इज साउथ, ये इंडिया है हमारा, दिस इज साउथ,
तो जो सन है हमारा, सन परपेंडिकुलर कहां पड़ रहा है? सन परपेंडिकुलर पड़ रहा है सदर्न स्लोप में, तो सदर्न स्लोप में टेम्परेचर ज्यादा होगा। नॉर्दर्न स्लोप में यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, तो जो हिमालयाज के नॉर्दर्न स्लोप है वो सन फेसिंग नहीं है, देयरफॉर वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, वहां पे आपका मॉइस्चर कम होगा, वहां वेजिटेशन कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा सदर्न स्लोप है, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, एक एग्जाम्पल के लिए ये बताना बहुत जरूरी है, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सदर्न स्लोप जो है, दिस इज लाइक योर विंडवर्ड साइड, पहली चीज तो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट, विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जिधर से विंड आती है ना, जिधर से विंड्स आपकी आ रही हैं उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, तो विंडवर्ड साइड में क्या होता है, मोर रेनफॉल, ये हमने क्लाइमेटोलॉजी में देख रखा है कि विंडवर्ड साइड में आपकी क्या होती है, ज्यादा रेनफॉल होती है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मोर वेजिटेशन, यहाँ पे आपको ज्यादा वेजिटेशन मिलेगा, यहाँ पे क्या है, ज्यादा वेजिटेशन मिल रहा है आपको। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो सदर्न स्लोप है, सदर्न स्लोप इज सन फेसिंग, ये सन फेसिंग स्लोप है, सन फेसिंग स्लोप, इसका मतलब यहाँ पे यू हैव मोर इंसोलेशन ऑल्सो, यहाँ पे आपको गर्मी भी ठीक मिलेगी, एंड देयरफॉर इट विल सपोर्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यू हैव मोर रेनफॉल, मोर वेजिटेशन, देयरफॉर मोर पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर है। तो ये भी डिपेंड करता है कि रिलीफ फीचर कैसा है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा नॉर्दर्न स्लोप है, नॉर्दर्न स्लोप वो आपका विंडवर्ड फेसिंग नहीं है, वो सन फेसिंग नहीं है, देयरफॉर नॉर्दर्न स्लोप्स में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। नॉर्दर्न स्लोप्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है थोड़ी ठंडी ज्यादा होंगी, वहां पे मॉइस्चर कम होगा क्योंकि वो लीवर्ड साइड में पड़ रही है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये विंडवर्ड साइड है, और लीवर्ड साइड में आप देखेंगे तो लीवर्ड साइड जो हिमालयास का है ना, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यू हैव योर लद्दाख, लद्दाख अगर आप देखें तो लद्दाख हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज के लीवर्ड साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस रिलीफ में है। ऐसी वेस्टर्न घाट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, देयरफॉर वहां ज्यादा वेजिटेशन है। हम लोग इस बारे में बात भी करेंगे जब आगे हम लोग वेजिटेशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये रिलीफ फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीफ फीचर आपका क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, छोटा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने ये बात करी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, वो कौन सा फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बात करेंगे और अपने क्लाइमेट को खत्म करेंगे, इंडिया के सीजन्स को खत्म करेंगे। तो वो ये है कि यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं कि इंडियन मॉनसून एंड क्लाइमेट इज नॉट affected only by surface systems, rather it is strongly affected by the upper air winds like jet streams, like Rossby waves and geostrophic winds। तो इंडियन क्लाइमेट जो है आपका बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होता है। इंडियन क्लाइमेट क्या है आपका, बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने मेन बात करी है, वो हमारा मेन बात क्या है, वो हम लोग ने इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बता दी। अब इसके बाद वाला जो पार्ट 2 आएगा इंडियन क्लाइमेट का, उसमें पूरा इंडियन क्लाइमेट में कैसे रेनफॉल हो रही है, कैसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून आ रहा है, कैसे ब्रेक होता है मॉनसून, विंटर सीजन में क्या कंडीशंस है, समर में क्या कंडीशंस है, रेनफॉल वाले सीजन में क्या है, रिट्रीटिंग मॉनसून क्या है, उन सब के बारे में, और कोपेन के क्लासिफिकेशन में इंडिया के कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ये पूरी बड़ी लेक्चर हमारा होगा, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है लेक्चर तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और बताएं कि लेक्चर कैसा था। नेक्स्ट लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको तो एकदम ही मिस नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।